हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशनल बातें बताने वाला हूं जिससे आप इंस्पायरेशन होंगे, प्रेरणा इससे लेंगे कि आज से आपको ज़िंदगी में नया बदलाव आएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो आपका सच्चा मित्र हो या फिर दुश्मन भी होगा तो उस दोस्तों को पास ज़रूर इस मोटिवेशनल इंस्पायरेशन एक्सपीरियंस वीडियो को अपने दोस्तों को पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। यदि इससे पहले मैं कहूँगा आपको किस चीज़ का वीडियो पढ़ना है, जे मेंस एडवांस का या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का या फिर प्रीवियस क्वेश्चन का, आपको किसी मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला मेरा इंस्पायरेशन नथी है जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। जिस माँ के कोख से जन्म लिए हो, जिस माँ के कोख से जन्म लिया है उसका नाम निशानी कर देना। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जिस माँ के कोख से, जिस माँ के कोख से तुम पैदा हुई हो उसका नाम निशानी कर देना। न कि सोचना कि हम जिस माँ के कोख से जन्म लिए उसको मैं चाकू नहीं मार देना, मतलब उसको दर्द नहीं देना माँ को, जो माँ आपको जिसके लिए जन्म दी थी। मतलब उस कोख का नाम निशानी कर देना, मतलब अपना नाम रोशन दुनिया में कर देना। दूसरा है, यदि तुम्हारे जीवन में यदि कोई कांटे बिछाता है तो उसे देखकर वापस लौट नहीं जाना, उसको तुम पार कर देना। यदि तुम्हारे तुम जीवन में आप सोचते हो कि हमें सफलता पाना है, तो जीवन में तुम सोचते ना हो कि हमें सफलता पाना है, मतलब हमें अपने रास्ता पर जाना है। यदि तुम्हारे रास्ता पर कोई कांटे बिछाता है, मतलब कोई रुकावट लाता है, तो तुम वापस नहीं लौट जाना, उससे आगे ही बढ़ते रह जाना। मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना, ना कि आगे चलते रह के फिर पीछे वापस आ जाना। नहीं तो फिर कामयाबी तुम कभी नहीं बन पाओगे। मतलब जिस रास्ते पर तुम चलने के लिए सोचा उस रास्ते पर चलते रहना। मतलब जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो मत सोचना कि तुम्हारा कुछ हो गया, मतलब तुम्हारे घर में किसी प्रकार का वजह कारण हो गया तो तुम उस एग्ज़ाम को छोड़ दो। नहीं, उस एग्ज़ाम को करेक्ट कर ही दो। मतलब कोई भी काम तुम कर रहे हो बढ़िया काम, तो उस काम को पूरा कर ही दम अपना लेना। दूसरा है, दुनिया में ऐसा काम करो कि कुछ नाम हो जाए और तेरे नाम की संस्था और जगह रहे। जैसे में आप ऐसा नाम कीजिए कि जिसमें स्वामी विवेकानंद का नाम कैसे ऐसा है, उन्होंने दुनिया में कुछ ऐसा तो नाम किया होगा, मतलब काम कमाया होगा, तभी तो उनका स्कूल का नाम विवेकानंद स्कूल नाम रखा गया है। विवेकानंद मतलब विवेकानंद जी का। और जिसमें फिर स्वामी दयानंद जी का नाम का स्कूल रखा गया है। या फिर और अब महात्मा बुद्ध का नाम का स्कूल रखा गया है। फिर लॉर्ड बुद्धा, जिसमें लॉर्ड बुद्धा ना, लॉर्ड बुद्धा किसके नाम पर है, बुद्ध भगवान के है ना। तो आप ऐसा नाम कीजिएगा ना तो आपके नाम की संस्था स्कूल रखा जाए। मतलब ऐसा नाम कीजिए जिससे आपका नाम से मूर्ति बने, नई बड़ा मीनार, जैसे गौतम बुद्ध का मूर्ति आप जैसे देख लीजिए जाकर गया में, मतलब कितना बड़ा मूर्ति है भगवान राम का। अयोध्या में जाकर आप देखिए, तो आप अच्छा काम कीजिएगा तभी ना आपका नाम की संस्था जगह रहेगा। चौथा, जिस मंजिल की तलाश के लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो उसको पाकर ही दम लेना, न कि बीच में संकट या फिर कुछ परेशानी आने पर छोड़ देना। मतलब कहने का मतलब है, और फिर तुम कामयाबी व्यक्ति कहोगे। मतलब जिस मंजिल के लिए तलाश कर रहे हो, मतलब जिस मंजिल को पाने के लिए तुम तलाश कर रहे हो, उस मंजिल को पाकर ही तुम दम लेना, न कि उस मंजिल को नहीं पाना। मतलब उस मंजिल के बारे में खाली सोच ही लेना, उस मंजिल के बारे में सोचना नहीं, उस मंजिल को मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा पाल ही लेना। मतलब कुछ भी कहना संकट आ जाए तभी तुम कामयाबी व्यक्ति बनोगे। पाँचवा है, अपने जीवन में किसी न किसी को प्रेरक व्यक्ति अवश्य बनाओ ताकि तुम्हारा जीवन मंगलमय या सुखमय या सुखद बन सके और उस रास्ता पर चलना सीखो। मतलब जैसे में इसका मतलब क्या है, जैसे में भगवान थी, आप किसको देख लीजिए, संविधान के चेता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन व्यक्ति कौन थे, प्रेरक व्यक्ति देखिए बुद्ध
कबीर, ज्योतिष फुले। ज्योतिष फुले, ज्योतिष फुले। देखिए आप जानते हैं कि बुद्ध, भगवान बुद्ध के पिता शत्रुघ्न राजा होते हुए राजा थे, फिर भी यह ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चल गए। और कबीर तो गरीब भैया थे, ज्योतिष फुले मतलब कुछ ही इनसे प्रेरणा कौन ले? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप भी ऐसे व्यक्ति को प्रेरक बनाइए ताकि आपका जीवन मंगलमय हो, मतलब आप उनसे कुछ इंस्पायरेशन, प्रेरणा ले सके, मतलब आपका जीवन उनसे कुछ जोश आ सके। मतलब आप सोच रहे कि हमें यह काम नहीं होगा, तो आप उनसे कुछ सीखिए, अरे वह कर दिए तो क्या, वह भी तो हमारे ही जैसे थे तो वे काम कर दिए तो हम क्यों नहीं करेंगे। मतलब जब आप सोच लीजिएगा ना कि अरे हम भी, वे भी तो हमके ही जैसे थे, मतलब हम बालक थे तो वो भी तो बालक थे, न कि वो एक ही बार बड़ा आदमी बन गए थे, एक ही बार उनका नाम रोशन हो गया तो नहीं ना, वे धीरे धीरे हो गए। तो आप इनसे प्रेरणा लीजिए, तभी आप मैंने आप जीवन में अपना किसी न किसी व्यक्ति को प्रेरक व्यक्ति अवश्य बनाइए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रात और दिन एक कर दो। बाप रे बाप। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जैसे में उठो जागो चलते रहो, किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद का। मतलब उठो जागो चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मतलब उठिए जागिए चलते रहिए, मतलब अपने रास्ते पर मतलब चलते रहिए, मतलब रास्ता से भटकिए नहीं। यदि आपको रास्ता से कोई भटकाता है तो उस रास्ता को आप तोड़िए नहीं, भटकिए नहीं, मतलब उस रास्ता पर मतलब आप चलते रहिए। आप दिन रात मतलब एक कर दीजिए, मतलब पढ़ कर लिख के, मतलब उसे किसी कोई काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कोई रोज़गार भी कर रहे हैं तो मतलब एक कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। तुम्हारा जीवन में यदि अंधकार हो तो प्रकाश अवश्य आएगा, यदि तुम चाहोगे तो। तब यदि तुम सोचते हो कि हमारे जीवन में अंधकार है, मतलब हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर में अमीरी अब नहीं आ सकता है, तो नहीं आएगा। तुम सोचो कि हमारे घर में गरीबी है तो अमीरी एक दिन आएगा तो आएगा। यदि तुम सोच जाओ तब, न कि सोचो कि हमारे घर में गरीब है तो हमारे पिताजी कुल्हाड़ी चलाते तो हम भी कुल्हाड़ी चलाएंगे, तो तुम भी कुल्हाड़ी चलाएगा। तुम सोच जाएगा कि हम एक बड़ा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बनेंगे तभी वो अच्छा व्यक्ति बनेगा, मतलब तभी ही तो तुम्हारे जीवन में अंधकार से प्रकाश उजाला आएगा। अपने हाथ पर खींचे लकीर को तुम बदल सकते हो यदि तुम्हें अपनी मंजिल को पाना है तब। अपने हाथ पर, जैसे में आप देखोगे हिंदी व्याकरण के रचयिता कौन थे? पाणिनि। जैसे में उनके हाथ पर लकीर था कि तुम, उनके गुरुजी कहते थे कि तुम पढ़ लिख नहीं सकते हो, तुम्हारे जीवन में विद्या लिखी ही नहीं है, तुम कुछ अपने जीवन में कर ही नहीं सकते हो। तो क्या वे नहीं सफल व्यक्ति हुए? उन्होंने रस्सी के देखा कि चिन्हा से गिर सकती है पत्थर से, तो क्या हम अपनी इस लाइन को रेखा को जो है, जो हमारा जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते। उन्होंने परिश्रम किया, कठिन किया, तभी ना आज पाणिनि बन सकें और उनका नाम से आज रोशन हिंदी व्याकरण लिखा गया। तो आप लिख सकते हो, अपने हाथ के लकीर को बदल सकते हो। तुम जहाँ भी रहो सिर्फ एक बात सोचो, जब तक वह सोचो हुआ काम पूरा न हो जाए तब तक दूसरा काम मत सोचो। मतलब तुम जहाँ भी हो, मतलब कहीं भी हो, मतलब अपने मतलब कोई काम कर रहे हो, अगर काम की सफलता मिलने की या दूसरा काम में लग गया तो कभी नहीं सफलता। मतलब ये काम में सोचो, ये काम में सफलता मिली तभी मतलब मैंने कि अथी मिल गया, पोखरा मिल गया तो नदी पाने के लिए सोचो, यदि नदी मिल गया तो समुद्र पाने के लिए सोचो। मतलब न कि एक तो समुद्र पाने के लिए सोचो, मतलब एक बार तीनों सोचो तो कोनो एक ही बार में कोनो एक ही सोचो। किस्मत के भरोसे मत बैठो, हमारे किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। यदि तुम चाह जाओगे तो अपना किस्मत को बदल सकते हो। इसमें कोई कहना है तो किस्मत में पढ़ाई लिखाई है ये ना हो, तो किस्मत में पढ़ाई लिखाई है ये ना हो, तू पढ़ ही ना सके तो कहीं नहीं हो। तो जैसे मैया बापा सुनो वैसे तू बनबे, तो उसके मुँह पर कारे लपेट जो तुमको कहा था ना कि तुम मैया जैसे बापा लो तो कुछ न करबे, उसके जाकर मुंह पर जाकर तुम काश लपट जाओ कि मैंने जहाँ से कह दिया वहीं से तुम किस्मत को अपना बदलने के लिए बैठ जाओ। तुम यह कभी मत सोचो कि भगवान ने हमें जन्म दिए हैं तो कर्म के भाग ईश्वर ही बनेंगे। तुम कभी नहीं सोचो कि हमको भगवान ने जन्म दिए तो भगवान ही हमको कर्म में मतलब सारा मतलब हमको मेहनत करना ही न पड़ेगा और हमको सारा फल प्राप्ति हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा ज़िंदगी कभी नहीं होगा। किसी को हुआ ना है और नहीं होगा, नहीं होने वाला है। मतलब कर्म के भागी तुम अपने आप हो, मतलब जन्म भगवान दे दिए हैं, मतलब माता पिता जन्म दे दिए हैं। अब तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है तुम पर ही डिपेंड करता है।
सफलता पाने के लिए मत सोचो यह कि हमारा परिश्रम कहाँ गलती हो रही है। इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ कि ये सफलता पाने की तुम न सोचो कि हमें सफलता मिलते नहीं, तुम परिश्रम कुछ कर भी नहीं कर रहा है, मतलब खाली सोच रहा ना कि हमारा सफलता मिल जाती और अब बैठ दिन रात खाली सूत रहा है, अभी इधर से तो खाली घूम रहा है और परिश्रम कर नहीं करेगा, सफलता मिलेगा? झाँट मिलेगा सफलता। सूरज से तुम्हें सीखना चाहिए, हरदम चमक रहना चाहिए। मतलब सूरज तुम्हें जिस प्रकार सूरज चमकता है उसी प्रकार तुम्हें एक दिन ज़िंदगी में चमकना चाहिए। बड़े आदमी से तुम्हें सीखना चाहिए कि उनसे बड़ा आदमी बनना। जैसे में भगवान बुद्ध से सीखना चाहिए कि उनसे भी हम बड़ा आदमी बने। आपके गांव घर में जो भी छोटा बड़ा आदमी है उनसे भी बड़ा आदमी बने। मतलब सपना मतलब बड़ा रखना चाहिए, और सपना बड़ा रखने से कुछ नहीं फ़ायदा है, मैंने काम भी बड़ा होना चाहिए। मतलब उसके प्रति काम भी आपको करना होगा, परिश्रम भी करना होगा, ना कि सपना बड़ा रखने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी बात मत रटो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर फोकस करो। खाली रटो नहीं कि कैसे कबूतर कैसे कबूतर कैसे कबूतर कैसे कबूतर, नहीं, रटने से कुछ नहीं हुआ। उसके प्रति सोचो कि कैसे कबूतर हुआ तो कैसे हुआ। सम बाहु, सम मतलब क्या हुआ, म मतलब क्या हुआ, ब मतलब क्या हुआ, हम मतलब एक एक बात को समझो जो ज़िंदगी भर मत भूलोगे। तुम सोते रहोगे ना, तुमको उठाएगा कुछ ही सम बाहु, तो अति 1 सेकेंड में पूरा उसको प्रॉपर्टी जितना उसको गुण धर्म सब ना, सब उसका मतलब माई बाप खानदान उनदान सब तुम बटक दोगे। यदि तुम्हें कोई पागल बुरा बेसार लाचारा कहता है तो तुम ठान लो कि हम एक दिन अच्छा व्यक्ति बनकर रहेंगे, ना कि कोई पागल कहे तो पागल ही मत बन जाना फिर कामयाबी न को। मैं तुम्हें कहता कि अरे तू पागल आ रहा बढ़ा रे भैंस मारा रे करिया ठारे कर चौदा रे नगरा हवा अरे तो चौदा तू बुझाओ यहाँ पे कुछ हो रे तू बन जब थी यदि लड़साहे बनिए तो तुम सोचो ना कि अब हमारा वो कह देता हम वैसे बन जाओ ना, उससे बेहतर बनना सोचो। मतलब वो कह दिया पगला तो तू समझो कि हम बन गए बड़ा आदमी। मतलब जहीं से वो कह दिया वहीं से तुम लग जाओ कि यार हमको कैसे कह दिया कि पगला, मतलब उसको बात को मतलब पागल वो कहा, क्या कहा है पागल, तो उसको हम दिखा देंगे कि तुम पागल है कि हम पागल हैं। से ऐसा करके दिखाओ। तो इस मोटिवेशन वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इससे प्यारे बच्चों बहुत ही इंस्पायरेशन होंगे और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।